नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज बस्तर शांति समिति द्वारा जगदलपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में आयोजित लोकतंत्र बनाम माओवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। अध्यक्षीय उद्बोधन देते समय वन मंत्री केदार कश्यप बहुत भावुक हो गए थे, जिसका उल्लेख करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आज सिर्फ केदार नहीं रोए, पूरा बस्तर रो रहा है। बस्तर नक्सलवाद की काली छाया से अब मुक्ति चाहता है, नई क्रांति चाहता है। बहुत स्पष्टता से बस्तर कह रहा है कि गणतंत्र नहीं, जनतंत्र नहीं, बुलेट नहीं, बैलेट चाहिए। यहाँ के हमारे युवा साथियों से अपील है कि आप इसमें अपना योगदान करें। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी सीमा पर तैनात एक सैनिक की तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गृह मंत्री श्री शर्मा ने सवाल उठाया कि बस्तर के जंगलों में बंदूक पकड़कर क्यों घुमा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों से यह जानना चाहता हूं कि बस्तर के गांव में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर नहीं होना चाहिए क्या? क्यों सड़क, पुल, पुलिया बनाने से रोक दिया जाता है? कहते हैं यहाँ से खुदाई कर खनिज ले जाएंगे। अभी खुदाई नहीं हो रही है क्या? और हर गांव में खुदाई होगी क्या? जहाँ खनिज है वहाँ खुदाई होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने DMF बना दिया है। खुदाई होगी, उसका पैसा यहीं इन्वेस्ट होगा, उसे कोई नहीं ले जा सकेगा। कॉर्पोरेट किया जाता है। चीन में कॉर्पोरेट नहीं है क्या? यहाँ तो कोई इंडस्ट्री लगती है तो पहले जन सुनवाई होती है, और गांव वालों ने पसंद नहीं किया तो कितनी ही इंडस्ट्री वापस चली गई। यहाँ सुनवाई का अवसर है, जहाँ माओवाद है वहाँ सुनवाई का कोई अवसर नहीं होता। यहाँ मजदूर मजदूरी के लिए आंदोलन कर सकते हैं। यहाँ लोकतंत्र है क्या? चीन में कोई आंदोलन हो सकता है? 1989 में वहाँ के छात्रों ने लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई थी। बीजिंग का ध्येय आनमन चौक पर एकत्र होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए लोकतंत्र की मांग कर रहे छात्रों और नागरिकों पर 4 जून 1989 को चीनी सैनिकों ने क्रूरतापूर्वक गोलीबारी की थी। यह लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। श्री शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे राजद्रोह कानून को बदल दिया। पहले राष्ट्र को खंडित करने वाली बात बोल सकते थे, राजा और नेता के खिलाफ नहीं। अब किसी भी नेता के खिलाफ बोल तो सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति राष्ट्र को खंडित करने वाली बात करेगा तो नहीं सुना जाएगा। श्री शर्मा ने कहा, आज सब लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें हम सब खुलकर सांस ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे में लोकतंत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। शर्मा ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया था कि धारा 370 खत्म करेंगे, तो कर दिया। उनका संकल्प है कि 3 साल में यहाँ से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। विष्णुदेव सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार ऑपरेशन नहीं चाहती, बातचीत से मसला हल करना चाहती है, क्योंकि जो भटके हुए लोग हैं उनमें 75% से छत्तीसगढ़ के स्थानीय हैं, हमारे अपने हैं। लेकिन नहीं माने तो असक्ति होगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बस्तर से नक्सलवाद की काली छाया दूर होनी चाहिए। मंच पर बस्तर रो पड़ा, वीर पर्वत सी हो गई, अभी गंगा निकलनी चाहिए। गणतंत्र नहीं, जनतंत्र होना चाहिए। बुलेट नहीं, बैलेट पर काम होना चाहिए। बस्तर में सुख, समृद्धि, शांति होना चाहिए। बस्तर के विकास के मार्ग से IED हट जाना चाहिए। बस्तर में पूरी शुचिता, संपन्नता, सब कुछ है। माओवाद यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बस्तर के जो लोग भी उनके साथ फंस गए हैं वो मुख्य धारा में वापस आए। ये ऑपरेशन नहीं करना चाहती सरकार, आपने कहा, और आए तो वेलकम, नहीं तो सख्ती भी बरतेंगे। नहीं, ऑपरेशंस तो मजबूरी होती है। आपके घर में कोई बंदूक लेकर आएगा ना तो सरकार को रोकना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपके घर में कोई बंदूक लेकर पहुंचेगा ना तो फिर आप फोन करोगे, फिर रोकना पड़ता है। रोकने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बस्तर के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो जो आवश्यक है सब किया जाएगा। सरकार ने अपने पूरे ऑप्शन खोल के रखे हैं, लेकिन यदि वो नहीं चाहते इस सामने आने की कोशिश नहीं करते, ये बहुत दुर्भाग्य है। वार्ता दोनों ओर से होनी चाहिए, और हमने पहले कहा कि वो गणतंत्र की ओर से जनतंत्र की ओर आए, बुलेट छोड़ करके बैलेट को अपनाए। लेकिन
जिस तरीके से उनका रवैया है, उनका जो कोशिश है कि वो सड़क बनाने पर नहीं, सुरंग बनाने पर विश्वास रखते हैं, कहीं न कहीं से ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को, हमारे बस्तर को खोखला करने की साजिश है, ख़त्म करने की साजिश है। यहाँ की संस्कृति, सभी विकास के कार्यों को वो बाधा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले 3 वर्षों के भीतर में पूरा हमारा बस्तर नक्सलवाद से ये मतलब मुठभेड़ के जवाब मुठभेड़ से दिया जाएगा। बिल्कुल। जब यदि मान लो सामने वाला यदि कहते हैं उस बात को नहीं है, यदि वो हथियार लेकर के हमारे साथ में इस तरीके से बर्ताव करता है तो उसके साथ में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।